और भाई लोग क्या हाल है गाइज, नवंबर आ चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने हैं आपके पास। आपको एक प्लान देने वाला हूँ इस वीडियो में। लिटरली बोल रहा हूँ, ये 3 महीने आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देखना। देखो, मसल मास पुट ऑन जब तक नहीं करोगे तब तक कटिंग में वेल डिफाइंड मसल निकल के नहीं आएगा। और खास करके अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई अपना जर्नी अभी शुरू कर रहा है बॉडी बिल्डिंग का, तो आप मेरी बातों को इंप्लीमेंट करना। विंटर गाइज बेस्ट टाइम है। लास्ट वीडियो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, उसके बाद बहुत डीएम आए कि सर थोड़ा एक्सप्लेन करो क्यों विंटर में मसल मास पुट ऑन करते हैं, क्यों बल्किंग करते हैं। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और क्या बेनिफिट्स है विंटर के, किस तरीके से आप इसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि आज शायद 7 नवंबर हो चुका है, नवंबर स्टार्टिंग है, तो 1 महीना पूरा नवंबर का आपके पास है, दिसंबर एंड जनवरी जब विंटर होता है, और उसके बाद फेब में आप कटिंग करके प्रॉपर डिफाइंड मसल मास निकाल सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आपके लिए है। सो गाइज, सबसे पहली बात, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि जठराग्नि जो होती है, जो हंगर फायर होता है, डाइजेस्टिव फायर्स होता है, वो ज़्यादा होता है विंटर में कंपेरेटिवली, ताकि आप ज़्यादा खा सको और आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि आपको पता है आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी विंटर में इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा, आपको अच्छी नींद आती है, मस्त आराम से सो के उठते हो। गर्मी में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है या उस क्वालिटी की नींद नहीं मिल पाती गर्मी में। तो स्लीपिंग क्वालिटी का बेनिफिट क्या आप उठा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लो। कैसे निकालना, उसकी वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी। ऑनलाइन जाना और गूगल पे सर्च कर देना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। वो आपसे मांगेगा आपकी हाइट, सेक्स और आपका एक्टिविटी लेवल, ठीक है, और वेट। तो ये बेसिक चीज़ें आप इनपुट करोगे, उसमें आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आ जाएगा कि आपको कितना कैलोरीज इनटेक करना है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्लस 500 कर दो जो भी मेंटेनेंस कैलोरी निकल के आया है, ठीक है। प्लस 500 कैलोरी जो टोटल कैलोरी का नंबर आएगा, उतनी कैलोरी आपको कंज्यूम करना है, ठीक है, उतनी कैलोरीज। अब ये तो हो गया आपको कि 500 कैलोरी सरप्लस में रहना है। स्लीप क्वालिटी कैसे हेल्प करेगी आपको मसल मास पुट ऑन करने में, वो मैं बताता हूँ। गाइज, ड्यूरिंग द स्लीप बहुत सारी चीज़ें होती है बॉडी में जो हम इग्नोर करते हैं। कोई बंदा अगर क्वालिटी स्लीप ले रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वो 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ले रहा है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन स्लीप क्वालिटी से 10 to 15% साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो बढ़ जाएगा। 10 to 15% सोचो, क्योंकि क्वालिटी स्लीप क्या करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसको कम करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपका स्ट्रेस और इन चीज़ों को बढ़ाता है। तो जैसे जैसे आप स्लीप अच्छी लोगे वो चीज़ें घटेगी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ेगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मसल ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो विंटर में आप ज़्यादा खा सकते हो, अच्छी स्लीप ले सकते हो। अब बात करते हैं वर्कआउट रूटीन की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि आप पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन इंप्लीमेंट करो, चाहे आप बिगिनर भी हो। क्यों? क्योंकि आप खा रहे हो, फ्यूल ज़्यादा जा रहा है बॉडी में, उसको यूटिलाइज करना है मैक्सिमम, ताकि मसल को ढंग से आप तोड़ो और विंटर में 3 महीने में उसको रिपेयर करके एक अच्छा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर तैयार कर लो, मसल डेवलप कर लो। अब गाइस बात करते हैं कि वो जो आपका कैलोरी आया, जितना कैलोरीज आपको इनटेक करना है कैलोरी सरप्लस में रहते हुए 500 से 600, तो उसमें आपको कैसे प्लान करना है वो सुनो। आपको प्लान करना है गाइज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, ठीक है। मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, सिंपल सी बात है। जब तक बॉडी में डालोगे नहीं अच्छी चीज़ों को ना, तो मसल बिल्ड होगा नहीं। आप वर्कआउट भी कर रहे हो, वर्कआउट के बाद रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन विंटर के लिए स्पेशली है स्वीट पोटैटोज। मंडी जाओ, कट्टा ले आओ पूरा, क्योंकि उसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद यूज़ करता हूँ उसको। स्वीट पोटैटो रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रिच सोर्स ऑफ फाइबर्स, मसल रिकवरी के लिए बहुत अच्छा है। प्री वर्कआउट के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कि वाइट राइस, ब्राउन राइस, ओट मील, दलिया, जो भी आपके बजट को सूट करे उस हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा फोकस रखना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। अब बात करते हैं प्रोटीन की। सो गाइज, इंटेंस वर्कआउट आप करोगे, पुश पुल लेग लगाओगे या जो भी वर्कआउट रूटीन फॉलो करोगे, तो सिंपल सी बात है कि जो मसल डेवलपमेंट का, मसल रिपेयर करने का, मसल टिश्यूज़ को जो बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल है। लाइक अगर आप वेज हो, पनीर, टोफू, सोयाबीन, सोया सीड्स, लेंटिल्स, किडनी बीन्स, राजमा, इन चीज़ों को आप इंक्लूड करो डाइट में। और एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट
आपके लिए एड ऑन हो सकता है, मतलब आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आप बिगनर हो स्पेशली, तो ये ना एटॉम का वे प्रोटीन है, ये बेसिकली बिगनर्स वे प्रोटीन है, यहाँ मेंशन है। क्यों ये बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, इसमें क्या है ना, एक तो 27 सर्विंग आपको मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ऑथेंटिसिटी की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज, ये जो वे प्रोटीन है ना, क्योंकि एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, 1200 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये हैवी मेटल टेस्टेड है, यहाँ पे मेंशन है, डोप फ्री है और जीएमपी सर्टिफाइड है। जब तक कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऑथेंटिक ना हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो भी पैसे आप लगा रहे हो वो वेस्ट हो जाए। तो उसका आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और खास करके आप बिगनर हो तो बजट का भी इशू होता है शुरू में, तो आप इस प्रोटीन सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। देखो गाइस, इसमें ना बेसिकली ये एंजाइम ब्लेंड है, 15 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है इस प्रोटीन सप्लीमेंट में, वो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम जो मिलेगा, फैट 1 ग्राम है, प्रोटीन 15 ग्राम है। इसके साथ साथ इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, BCAA और ग्लूटामिक एसिड, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो बिगनर्स को क्या होता है ना कि आप डाइट से प्रोटीन ले रहे हो, इसमें क्या है कि जो प्रोटीन के साथ कार्ब्स का रेशियो है, ये आपका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। बड़ा मसल करने के लिए, जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो इस सप्लीमेंट को भी आप इंक्लूड करोगे तो इसमें जो रेशियो है कार्ब्स, प्रोटीन और जो भी चीज़ है, वो आपकी रिकवरी को बढ़ाएगा, ठीक है। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, एनर्जाइज्ड फील करोगे। तो इसका जो बाइंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और खास करके बिगनर को इस तरीके से, बिगनर्स के लिए इस वे प्रोटीन को बनाया गया, कॉस्ट फ्रेंडली और बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि डाइट, जैसे मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का रेशियो आपको अच्छा रखना है। हेल्दी फैट्स का भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने पास, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आपको मिल जाता है, मिक्स सीड, सनफ्लावर सीड, इन चीज़ों को इंक्लूड करना। और इसको आप ओवरनाइट, रात में सोने से पहले कंज्यूम करोगे तो फैट को मेटाबोलाइज होने में टाइम लगता है, तो उस समय आप इसको कंज्यूम कर लेना, हेल्दी फैट्स को। अब एक चीज़ और, ठंड का टाइम है, जैसा मैंने बताया था आपको कि पीनट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, सस्ता मिलता है। पीनट्स में आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा ठीक ठाक, और अच्छा मतलब हेल्दी फैट्स मिलेगा पीनट्स में, तो आप उसको भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो गाइज, सबसे पहली चीज़ जैसा मैंने आपको बताया, इंक्रीज स्लीप क्वालिटी, ठीक है। एपेटाइट बढ़ जाता है, ज़्यादा खा सकते हो, ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे, थकान नहीं फील होता, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट वीडियो में कई लोगों ने पूछा मुझसे कि सर इंडियन हर्ब्स जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो फर्स्ट टाइम, तो हाँ, विंटर समर के कंपैरिजन में अच्छा टाइम होता है, क्योंकि कोई चीज़ आप डाल रहे हो, जैसे कि शिलाजीत काफ़ी पॉपुलर इंडियन सप्लीमेंट है, इंडियन हर्ब्स है, लाइक अश्वगंधा, गोक्षुरा, ठीक है। अब इन चीज़ों को ट्राई करने का सही टाइम विंटर इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में इंटरनल हीट कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से बॉडी इस तरीके से फंक्शन करती है। तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड डोजेस डाल के देखो, और देखो कि बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है, ठीक है। अगर सब सही चल रहा है तो हाँ, आप इंडियन हर्ब्स भी अपने मसल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए डाल सकते हो। 2 रीज़न है उसका, एक तो कॉस्ट फ्रेंडली होता है, ठीक है, और आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बूस्ट करता, ठीक है। तो यू कैन गो, जो भी आपके गोल के हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगनर हो तो अश्वगंधा वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। और उसका जो एक वेरिएंट है स्पेसिफिकली, शायद KSM 66 कहते हैं उसको, वो स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स के लिए, जिन चीज़ों को प्रमोट करना है, इस तरीके से वो डिजाइंड है कि उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करेगा, मसल ग्रोथ और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी किसी भी नई चीज़ को बॉडी में डालने से पहले गेट योर ब्लड लेवल एंड एवरीथिंग टेस्टेड, कि आपकी बॉडी के लिए वो कोई दिक्कत ना क्रिएट करे। सो गाइज, मैं फिर से बोलूँगा, 3 महीने ढंग से वर्कआउट कर लो, डाइट ले लो, कैलोरी सरप्लस में रहो, स्लीप आपको, मतलब ये तो ऊपर वाले की दया से ये गिफ्ट है विंटर में, क्वालिटी स्लीप, तो रिकवरी अच्छी होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और जो आपको सूट करे इंडियन हर्ब्स वो इंक्लूड कर सकते हो। इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करोगे तभी मसल साइज आपका बढ़ेगा, ठीक है गाइज। क्योंकि सिंपल सी बात है, ज़्यादा वर्कआउट ज़्यादा खाना मांगता है, ज़्यादा फ्यूल मांगता है, और जब वो रिपेयर होगा मसल जो आप तोड़ रहे हो, तो एक अच्छा बड़ा मसल डेवलप होगा। सो गाइज, आई होप ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, और अगर आप बिगनर हो तो इन चीज़ों को ज़रूर इंप्लीमेंट करना।
सो आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड मेक दिस विंटर काउंट। थैंक यू।